4 आपके पास चॉइसेस होती हैं। जी सर। तो पैराग्राफ होता है इंग्लिश में, उसके अलावा आपके पास सिनोनिम्स एंटीनोनिम्स होते हैं, यस सर। और आपके पास जो है इसमें ग्रामर आती है ज़्यादातर। आपके पास जो है पंक्चुएशंस वगैरह होती हैं, आपको जो है कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये इंग्लिश में होता है आपका। और बेसिकली इंग्लिश के लिए जो है अगर तैयारी करने से हवाले से आप पूछें तो इंग्लिश के लिए आप बेसिक इंग्लिश अगर आप अपनी प्रिपेयर कर लें, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, बहुत अच्छी है यस वो, सर। तो वो अगर आप पढ़ लें तो आपका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जी सर। फिर आते हैं जनरल नॉलेज, जो आपका जो है ग्रेस मार्क्स आप इसको कह सकते हैं। जनरल नॉलेज समझिए हमारे अभी जो 2022 की बैच है 23 की, उसमें हमें जनरल नॉलेज ने जो है ग्रेस मार्क्स दिए थे ज़्यादा। स्पेशली मेरे जो जनरल नॉलेज मार्क्स थे 25 में से 23 मार्क्स थे। तो जनरल नॉलेज में अब क्या होता है, जनरल नॉलेज में आपसे पूछ लेते हैं कंट्रीज के कैपिटल, दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, मतलब बड़ी चीज सर क्या है बेसिक दुनिया क्वेश्चंस होते हैं। में। बेसिक, बिल्कुल बहुत बेसिक ओके क्वेश्चन होते हैं। ओके। इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहें तो पाक एमसीक्यूज नाम से जो है जी सर। एक वेबसाइट है, और उसका यूट्यूब चैनल भी है। उसमें जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं यूट्यूब चैनल पे उनके। तो उसमें 4 से 5 वीडियोस हैं, वो वीडियोस आप देख लें तो वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू फिर सर। हम सर आते हैं, रिटर्न में फिर क्या प्रोसेस? रिटन से पहले अभी इसमें जो है हमारा स्क्रीनिंग का जो है लॉ का पोर्शन होता है। जी सर। अब काफी लोग कहते हैं आप लॉ की तैयारी सीआरपीसी, सीपीसी, कानूनी शहादत इनमें से करें, लेकिन ये एक अनप्रेडिक्टेबल है कि आपका कहाँ से पेपर आता है। जैसे अभी 2022 का पेपर था, पहले इससे पहले जो भी पेपर आया उसमें सीआरपीसी था, जी सर। सीपीसी में से भी था, कानूनी शहादत में से भी था, लेकिन इस मरतबा स्पेशल लॉज में से भी आ गया था। क्योंकि हमारी सिंध की वाहिद जुडिशरी एग्जाम्स हैं जिसमें आपको कोई भी सिलेबस नहीं दिया जाता लॉ के हवाले से। बाकी हर जगह पे आपको सिलेबस दिया जाता है कि भाई हम सिविल लॉ में से ये फलां सब्जेक्ट्स लेंगे, क्रिमिनल लॉ में से फलां लेंगे, लेकिन हाँ अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास एआरपीसी, सीपीसी, जी सर। कानूनी शहादत, पाकिस्तान पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी आप भले थोड़ा सा नए नए रिट्स आप पढ़ लें, उसमें से फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लें, जी सर। और उसके अलावा स्पेशल लॉज को आप देख लें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देख लें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लें, लिमिटेशन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉज जो है लाजमी है स्क्रीनिंग के ओके। लिए। जी सर। और सर रिटर्न का क्या है? रिटर्न में क्या जी, होगा? रिटर्न में जो है 2 पोर्शंस होते हैं ज्यादातर, एक जी सिविल सर। का होता है और क्रिमिनल का। रिटर्न के लिए एक टफ बात सिंध जुडिशरी में जो है वो ये है कि आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। आपको जितने सवाल आए क्वेश्चन पेपर में दिए हुए सारे के सारे आपने सॉल्व करना लाजमी है। जी। अब सिविल का पोर्शन है, उसमें से तकरीबन 8 से 5 सवाल होते हैं, तकरीबन हर सवाल में 2-3 पोर्शंस होते हैं। 2 सवाल आपके भले आ जाए शॉर्ट नोट्स के। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, सिविल में सीपीसी आपका आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से आ जाते हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, जी सर। कानूनी शहादत आप प्रोसीजरल लॉ है तो उसको आप जो है ना इसमें सीपीसी में भी लगा सकते हैं, और क्रिमिनल में भी, सिविल में भी लगा सकते हैं और क्रिमिनल में भी आप लगा सकते हैं, दोनों चीजों में। जी सर। अब सीपीसी में अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो सीपीसी में आपको जो बेसिक ऑर्डर्स होते हैं जो 1 to 21 जो है, ये सारे के सारे ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाए आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर पे आ जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन पे आ जाए, ऑर्डर 39 पे आ जाए, उसके अलावा आप अपील के ऑर्डर्स पे आ जाएं। बेसिक चीजें आपकी सीपीसी में सेक्शंस में अगर स्टार्टिंग का जो जुरिसडिक्शन से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो देख लें। डेफिनेशन क्लॉज, हर सब्जेक्ट की जो है डेफिनेशन क्लॉज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपके जो भी होते हैं वो डेफिनेशन क्लॉज में से बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद हो। लिमिटेशन में जो है जो भी एग्जेम्पशंस हैं, सेक्शन 12, 13, 14 की जो है वो आपको याद हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको जो है ऑलमोस्ट पूरा याद होना चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके अलावा ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक सेक्शंस हैं वो आपको याद हो। उसके बाद आते हैं अब क्रिमिनल लॉ पे। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या होता है,
क्रिमिनल लॉ में दो बेसिक हमारे पास लॉज ही हैं, सीआरपीसी और पाकिस्तान पिनल कोड। स्पेशल लॉज में से ज्यादातर इतना रिटन के लिए नहीं देते। जी सर। सीआरपीसी में आपको प्रोसीजर सारा का सारा आना चाहिए, एफआईआर से लेके जजमेंट तक। अब सीपीसी में हमारे पास जो है वो एक पूरा सीक्वेंस में दिया गया, लेकिन सीआरपीसी में से नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे लिखी हुई है तो इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट आपका दूसरी जगह पे लिखा हुआ है। फिर अगर आप ट्रायल पे आ जाते हैं तो ट्रायल कुछ चीजें कंबाइंड है, कुछ अलग है, जैसे बेल वगैरह की चीजें अलग आ जाती हैं आपकी। तो सीआरपीसी आपको तकरीबन याद होना चाहिए। पाकिस्तान पिनल कोड में से जो ऑफेंसेस ज्यादातर रेगुलर बेस पे होते रहते हैं ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, वो आपको याद होना चाहिए। रॉबरी, डकैती, मर्डर तो सेशन ट्रायल है, डकैती भी सेशन ट्रायल, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पशंस सेक्शन 76 से लेके ऑनवर्ड्स जो भी हैं, वो 105 तक, वो आपको सारी याद होनी चाहिए। कॉन्फ़िगर उसमें से भी सवाल आ जाते हैं। डेफिनेशंस जो है पाकिस्तान पिनल कोड की, वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। तो ये होता है आपका रिटर्न का पोर्शन। ओके सर, अब इसकी रिटर्न में तैयारी अगर देखे सीआरपीसी जाए, सीपीसी ये सब। जी सीआरपीसी बिल्कुल। जी 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 सर। अगर इसकी तैयारी देखी जाए तो काफी लोग देखते हैं सर तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, तो इसके आप पास पेपर कोशिश करें, पास पेपर्स को आप सॉल्व करें सर जितना इसके ज्यादा हो पास सके। पेपर्स आते हैं? जी, रिटर्न के पास पेपर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, और मैं मेरे पास जो पास पेपर अवेलेबल है तो वो मैं आपके जो है ना एडमिन उनसे शेयर भी कर जी दूंगा, जी ताकि वो आगे फॉरवर्ड भी कर दें सबके साथ। और जो हमारा भी पास पेपर हुआ था वो मैं जो है ना फेसबुक पे आपकी कमेंट सेक्शन में भी लेफ्ट कर दूंगा, वहां से भी आप ओके, थैंक यू सर। सर इसका थर्ड स्टेज इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इंटरव्यू में? जी। अब देखें, सबसे पहले इंटरव्यू में पैनल में कौन कौन होता है। जी सर। पैनल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, और सीनियर 3 सीनियर जजेस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट होते हैं। मतलब 5 सीनियर जजेस ऑफ द हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध मौजूद होते हैं आपके पैनल में। अब इंटरव्यू में जो है आपकी जो रिटर्न की मेरिट बनती है, जिस बंदे ने जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट पोजीशन ली है तो उसको फर्स्ट कॉल किया जाता है डेली। जी 5 से 7 बंदों का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। मिसाल तो अगर मेरे इंटरव्यू को लिया जाए तो मुझसे इंटरव्यू में सेक्शन 340 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 342 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, चार्ज, अमेंडमेंट ऑफ चार्ज, इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्ज, यस सर। और बेल के ग्राउंड्स, एसआरपीओ, सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस। ये आप रिटर्न के लिए भी लिख लीजिए कि सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस जो है वो रिटर्न में भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी। उसमें से सवाल किया कि रेस जुडिकेटा मुझसे पूछा गया, ऑर्डर टू, रूल टू पूछा गया। तो बेसिक चीज होती है। अब इंटरव्यू की ज्यादा तो लोग कहते हैं सर तैयारी कैसे करें, तो इंटरव्यू में हमेशा सवाल देखें पैनल के पास लिखे तो नहीं होते, लेकिन उनके जिस दिन बैच लगी हुई है, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो उन दिनों में उनकी रोस्टर फिक्सेशन, हाई कोर्ट में अगर देखेंगे तो रोस्टर फिक्सेशन होती है आपके पास, या तो कॉन्स्टिट्यूट सीपीज के मैटर होते हैं, या अपील्स के होते हैं, या आपके पास क्रिमिनल मिसलेनियस के मैटर्स होते हैं, या टैक्सेशन होते हैं। तो अब बेंच के जो मेंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व करें कि उनके पास कौन से मैटर्स लगे हुए हैं। तो जब भी वो आपके पास इंटरव्यू में आएंगे, 2 बजे के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो इंटरव्यू में जब आएंगे तो वो जिस रोस्टर फिक्सेशन में होंगे तकरीबन उसी में से सवाल करते हैं। जैसे हमारे अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो है शेख साहब, तो वो क्रिमिनल लॉ पे जो है ना उनकी रोस्टर फिक्सेशन ज्यादातर होती है, तो उनके क्वेश्चन ज्यादातर क्रिमिनल लॉ पे ही बेस करते थे। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने सिविल पे भी हमसे काफी सवाल लोगों से, दोस्तों से पूछे थे, और काफी बाकी पूरा पैनल जो था वो सिविल लॉ पे ही था, उनके क्वेश्चंस जो थे सिविल लॉ पे ही थे। तो आपने पैनल को देख के जो है ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है। ओके सर, थैंक यू। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम पूरे सिलेबस को कैसे मतलब कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसको कवर कर सकते हैं हम, अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन जी कर रहे हैं हम तो? जी। अब देखें, मैंने पहले भी बात की कि हमारे पास सिंध जुडिशरी में जो है कहीं पे भी कोई भी जो है ना सिलेबस नहीं दिया गया। जी सर। पंजाब में आप अगर देख लें, पंजाब में आपको सिविल लॉ के कुछ बुक्स लॉज बताए गए हैं कि भाई आपने सिविल लॉ में ये पढ़ने, क्रिमिनल लॉ में आपने ये पढ़ने, फैमिली लॉज में आपने ये पढ़ने, लेकिन हमारे पास सिंध जुडिशरी में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। अब अगर आप
तैयारी करना चाहते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो स्क्रीनिंग के लिए आप पहला तो बेसिक स्टेज है जिसमें से ज्यादातर जो है लोग स्क्रीन आउट